हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में बताएंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने रिमूव टू के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम लोग यूज टू के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस में हमें टू का प्रयोग करना है। जैसे कि पहला एग्जांपल है, सी वाज सो फैट दैट सी कुड नॉट सिट प्रॉपर्ली। इस सेंटेंस में हमें यूज टू करना है, टू का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे सो है, सो के स्थान पे TOO लिखेंगे, एडवर्ब टू जिसको बोलते हैं। सी वाज टू फैट। उसके बाद डैट से लेकर के नॉट तक का पार्ट हटा देंगे, डैट सी कुड नॉट को हटाएंगे और इसके स्थान पर लिखेंगे TOO। और क्रिया यहाँ है सिट प्रॉपर्ली, तो सिट प्रॉपर्ली को लिखेंगे और यह सेंटेंस हमारा यूज टू वाला हो जाएगा। सी वाज टू फैट टू सिट प्रॉपर्ली। सेकंड सेंटेंस है, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। यहाँ पर भी सो है तो लिखेंगे द न्यूज इज, सो को हटाएंगे, TOO लिखेंगे, एडजेक्टिव यहाँ पे गुड है। उसके बाद जिस तरीके से फर्स्ट सेंटेंस में किया गया था वैसे यहाँ पर भी करना है। डैट से लेकर के नॉट तक हटा देंगे। ये चार वर्ड हैं, डैट, इट, कैन, नॉट, इन चारों को हटाएंगे और इसके स्थान पर लिखेंगे TOO और यह सेंटेंस हमारा यूज टू वाला हो जाएगा। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। तीसरा सेंटेंस है, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट। यहाँ पर भी सो है, जहाँ जहाँ पर हम लोग को यूज टू करना होगा और वहाँ पे अगर सो का यूज किया गया है तो उसके स्थान पर हम लोग टू लिख लेंगे, TOO, एडवर्ब टू। द ट्री इज टू, एडजेक्टिव यहाँ पे हाई, द ट्री इज टू हाई। और यहाँ पर डैट आई कैन नॉट, यहाँ पर भी चार वर्ड है, डैट है, आई है, कैन है और नॉट है। लेकिन आई का यूज यहाँ पर द ट्री के अकॉर्डिंग तो हुआ नहीं है, तो आई को हम लोग TOO से पहले फार्मी में बदल देंगे। आई को TOO से पहले, इससे पहले फार्मी में बदलेंगे और फार्मी में बदलने के बाद TOO लिखेंगे और क्रिया लिख लेंगे क्लाइंब और सेंटेंस से इट को हटा देंगे क्योंकि इट का यूज ट्री के अकॉर्डिंग हुआ है। तो सेंटेंस हमारा होगा, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। चौथा सेंटेंस, ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब। ब्राइब मीन्स होता है रिश्वत। वह इतना अधिक ईमानदार है कि रिश्वत को स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ पर भी सो है, इसके स्थान पर लिखेंगे TOO। ही इज टू ऑनेस्ट। उसके बाद यहाँ से इन चारों को हटाएंगे, डैट, ही, विल नॉट और इन चारों को हटा के लिखेंगे TOO और एक्सेप्ट अ ब्राइब, इसको लिख लेंगे। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पांचवा सेंटेंस है, द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। लेसन इतना अधिक कठिन है कि वह उसे समझ नहीं सकते हैं। इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ है और इस सेंटेंस में भी हमें यूज टू करना है, टू का यूज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर सो है तो सो के स्थान में, सो के स्थान पर हमने बताया कि TOO लिखेंगे जिसका अर्थ होता अधिकता। द लेसन इज टू डिफिकल्ट, यहाँ पे TOO। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे दे का यूज किया गया है, तो दे का यूज किया गया है तो इसका अर्थ ये है कि TOO से पहले फार देम रहा होगा, इसलिए हम दे को हटाने से पहले TOO से पहले हम लिखेंगे फार देम। जिस तरीके से सेंटेंस नंबर तीसरा था ठीक उसी तरीके से यहाँ पर दे है तो TOO से पहले दे को फार देम में बदलेंगे और यहाँ पर अंडरस्टैंड क्रिया है, अंडरस्टैंड को लिखेंगे और यहाँ से डैट, कैन, नॉट और इट, यह सेंटेंस से हट जाएगा। तो सेंटेंस हमारा होगा, द लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। छठवां सेंटेंस है, द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी अथवा द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम है और इन दोनों सेंटेंस में हमें यूज टू करना है।
तो यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड है एक्सट्रीमली, या एक एडजेक्टिव, सॉरी, यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड है नॉइजी, और एक्सट्रीमली का अर्थ होता है अधिकता। तो इसी के स्थान पे हमें TW2 लिख देना है, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ सेकंड सेंटेंस है, यहाँ पे नॉइजी है, तो यहाँ से हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को हटाएंगे और नॉइजी से पहले TW2 लिख देंगे, जैसा कि यहाँ पर आंसर लिखा गया है, द क्लास इज टू नॉइजी। सातवां सेंटेंस ठीक छठवें सेंटेंस की तरीके, द टी इज एक्सट्रीमली हॉट। हॉट एक एडजेक्टिव वर्ड है, और इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द टी इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। और दोनों सेंटेंस में अगर हमें यूज टू करना है तो एक्सट्रीमली को हटाएंगे, हॉट से पहले TW2 लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, द टी इज टू हॉट। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।